कितनी सीटों पर एमएन चुनाव लड़ने जीटीए गठबंधन बनने के बाद हम लोगों ने 35 सीटों का ऐलान किया था, लेकिन मेरे सदर मोहतरम ने कहा कि नहीं 30 से ज़्यादा मत लड़ाइए। और हम लोगों ने ये भी संयम बरता कि 243 रुकनी असेंबली में जो मेजोरिटी 143 से साबित होती है वो कहीं प्रभावित नहीं हो। इस वजह से हम लोगों के गठबंधन में 64 35 सीटों पर मैं, 25 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी और 4 सीटों पर अपनी जनता पार्टी समाम प्रसाद मौर्य साहब के। तो हम लोगों ने ये तय किया हमारी जो 30 सीटें हैं वो इस प्रकार हैं। अमौर से अख्तरुल ईमान, बलरामपुर से आदिल हसन, ढाका से मिस्टर राना रंजीत, नरकटिया से मिस्टर शमीमुल हक, गोपालगंज से मिस्टर अनस सलाम, जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शिद आलम, बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम, ठाकुरगंज से मिस्टर गुलाम हसनैन, किशनगंज से एडवोकेट शम्स आगाज, महुआ से अमित कुमार, बायसी से मिस्टर गुलाम सरवर, शेरघाटी से मिस्टर शान अख्तर, नाथनगर से मोहम्मद इस्माइल, सिवान से मोहम्मद कैफ, क्यूटी से मोहम्मद अनीसुर रहमान, जाले से फैसल रहमान, सिकंदरा से मिस्टर मनोज कुमार दास, मुंगेर से डॉक्टर मनाजिर हुसैन XMP, नवादा से मिस्टर नसीमा खातून, मधुबनी से मिस्टर राशिद खलील अंसारी, दरभंगा ग्रामीण से मोहम्मद जलाल, गोरा बोराम से अख्तर शहनशाह, कस्बा से शहनवाज आलम, अररिया से मोहम्मद मंजूर आलम, बड़ारी से MD मतिउर रहमान सिरसाबादी, कदवा से MD शाकिर रजा, कोचाधामन से MD सरवर आलम, फरहानपुर से MD आफ्ताब कंचन, धमधा से मोहम्मद इश्तियाक आलम, इमामगंज से पार्वती देवी। कितने सीटों पर 30 सीट है। हम समझते हैं कि मैक्सिमम सीटों पर हमको कामयाबी मिलनी चाहिए। मुझे खेद है कि मुझे ये जगह की खबर आई है, दूसरी जगह के भी, कि शायद वहाँ हमारे इसका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। बाकी अलायंस की पार्टी, हाँ बाकी अलायंस की पार्टी लड़ रही है। तो मतलब टोटल जो है वही 64 नहीं, उसमें अब तो समझिए कि हमारे 2 का कैंसिल हो गया है, तो अब हम समझते हैं 62 पर हमारी लड़ाई। 62 में जीत कितने पे था दावा कर रहे हैं? हम मैक्सिमम सीटों पर जीतेंगे, मैक्सिमम सीटों पर जीतेंगे। अभी धन लगेगा, बल लगेगा, छल लगेगा, कमजोरों को सताने की साजिश होगी, हमें प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हम लोग अपनी लड़ाई में कितना सफल होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जनता की शक्ति के सामने में किसी की शक्ति नहीं है। जन समर्थन हमको प्राप्त है, हम अच्छी कामयाबी रोकना किसको चाहते हैं? रोकना चाहते हैं हम। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों की आखिरी तक कोशिश है कि महागठबंधन की जो लोग थे वो समझदारी दिखाते। हमने 6 सीट मांगा था, इन्होंने नहीं दिया। आप कहते हैं लोगों को सबक पढ़ाते एकजुट हो जाओ, और आपका जब मुफाद आता है बढ़ चढ़ कर सब जगह के इलेक्शन को खराब कराने में राजद ने क्या रोल अदा किया, आप खुली आंखों से देखिए। एक आदमी जो चीफ मिनिस्टर बनने का इरादा रखता हो वो झुककर भी लोगों से समझौता करता है, पाई जोड़ता है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने का इरादा है? आखिर क्यों एक बिग पार्टनर के साथ आपने ऐसा किया, या कांग्रेस ने उसको क्यों सहन किया? ये उन लोगों से पूछिए कि ये लोग हुकूमत बनाने की लड़ाई लड़ते हैं या आपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन सर कई सीटों पर फ्रेंडली चुनाव भी लड़े आपस में महागठबंधन और NDA 5 से 6 सीटों ये उनकी गैर संजीदगी है। फ्रेंडली चुनाव क्या होता है यार? लड़ाई होती है। इलेक्शन की लड़ाई सरहद के जंग से कम नहीं होती है। और आप कह रहे हैं कि साहब हम वो बेहतरीन लड़ाई लड़ाए, हाथ में मने तलवार लेकर के एक दूसरे से मोहब्बत हम कर रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई। सर सहरसा के इंडियन IIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता का बयान है, विवादित बयान, अगर कोई लाठी से मारे तो उसका गर्दन काट लो। अब देखिए आदमी झुंझलाते हुए, कभी कभी किसी ने साला कहा तो आदमी उसके गुस्से में दूसरा भी कह देता है। IP गुप्ता साहब के परिवार को आप जानते हैं, उसकी कम्युनिटी को जानते हैं, पान समाज है उसका कितना शोषण और दोहन हुआ है। जिन जालिमों ने इसकी नौकरियां काटी, गर्दन काटी, उन जालिमों के खिलाफ तो आप नहीं बोलेंगे। उसने बोला है उन लोगों को, उन सामंतों के खिलाफ बोला है जिन लोगों ने इसका शोषण किया है, दोहन किया है। आप बोलेंगे? आपका कोई सवाल पूछने वाला हुआ अभी तक? क्या कहा गिरिराज सिंह ने कि मुसलमान नमक हराम है, उसकी वोट की जरूरत नहीं है ना? ये लोग इस तरह का जुमला बोलेंगे। गिरिराज यहाँ पर आता है तो कहते हैं पाकिस्तान है, आप लोग उस पर नहीं पूछेंगे कुछ? आज एक दलित का बेटा अगर अपने दलित शोषण के खिलाफ बोलता है, वो बात पकड़ लेंगे आप लोग? सर अब 6 सीटों की बातें कर रहे थे।